अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आज फिलर्स के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है, शायद आपने सुना होगा, शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर एक नया खूबसूरत टॉपिक है आपके लिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, फिलर्स जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ास तौर पर व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग। जब हम टॉकिंग की बात करते हैं, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, तो इसमें फिलर्स जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, बताता हूँ कि फिलर्स किस किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फिलर्स जो है ये ख़ास तौर पर यानी जिसको हम कहते हैं ना टाइम गेनिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, टाइम गेनिंग एक्सप्रेशंस। अब टाइम गेनिंग एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं ये मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे इन एग्जांपल्स के जरिए से बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें इसको, लेट मी सी, लेट्स सी, वेल, यू नो, आई डोंट नो, आई मीन, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस किस्म के एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स अंग्रेजी जबान में फिलर्स कहते हैं। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बंदे से मुखातिब होते हैं, तो पर्टिकुलरली हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज न निकले जो गैर मुनासिब हो। फिर हम थोड़ा सा वक्फा करने के लिए, टाइम गेनिंग जो है ना वो हम हासिल करने के लिए इस किस्म के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। वेल, यू नो, इट्स काइंड ऑफ, आई डोंट नो, यानी इस किस्म के एक्सप्रेशंस हम किस मकसद के लिए कि हम यहाँ पे जहन में, माइंड में प्रॉपर अल्फाज को तरतीब दे दे, फिर हम इसके बाद वो अल्फाज जो है ना अपनी ज़बान से निकाले। तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स फिलर्स का इस्तेमाल होता है और इसको जो है ना हम अंग्रेजी ज़बान में टाइम गेनिंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेट मी सी, ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसे प्लानिंग के बारे में जो है ना सोचने का, जब हम स्पीकर से, वो जो सुनने वाला होता है, यानी जब हम सुनने वाले से थोड़ा सा वक्फे की डिमांड करते हैं, किस मकसद के लिए? सोचने के लिए, कि मुझे सोचने दो। यानी मतलब है कि थोड़ा सा वो भी रुक जाएगा, यानी उसका भी मेंटली वो फिट हो जाएगा कि बंदा जो है कुछ वक्फा लेता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? सो लेट मी सी, मुझे सोचने दो, यानी बीच में, बातों के बीच में। तो इसी तरह जो है ना हम फिर बाकायदा तरतीब देते हैं अल्फाज को और वो हम अटर करते ही निकाल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल को देके किस तरह हम यूज करते हैं। हाउ मच विल आई पे, लेट मी सी, मुझे सोचने दो। अच्छा, मैं आपको कितना पैसे दे दूंगा, मुझे सोचने दो। तो फिर जो है ना हम थोड़ा सा सोच लेते हैं और इसके बाद जो है ना हम वो अमाउंट बता देते हैं। तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? यहाँ पे हमने फिलर्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख के स्टूडेंट, लेट्स सी या लेट अस सी, यानी ये यहाँ पे ये जो कामा और एस है ये कॉन्ट्रैक्शन है किस चीज का? लेट अस सी, यानी आओ ना सोचते हैं, आओ ना प्लानिंग करते हैं। सो लेट सी, इट सीम्स डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, यानी यहाँ पे थोड़ा सा, यानी इस बात को निकालने के लिए इससे पहले यहाँ पे लेट्स सी, आओ ना सोचते हैं, आओ ना प्लानिंग करते हैं। किस मकसद के लिए? क्योंकि इट सीम्स डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि रिवर को पार करना जो है ये तो बहुत मुश्किल काम है। सो यहाँ पे लेट्स सी ने एक थोड़ा सा, यानी छोटा सा वक्फा ले लिया। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम इसको यानी फिलर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, वेल, ये तो एक कॉमन एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो वेल, इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कम। ये जिस तरह हम आम जबान में उर्दू में अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली वेल जो है इस किस्म की यानी टाइम गेनिंग एक्सप्रेशन है। वेल, इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कम, अच्छा ये तो मुझे थोड़ा सा जो है ना इम्पॉसिबल लग रहा है कि मैं वापस आ जाऊं। यानी ये बात निकालने के लिए, इस बात का वजन करने के लिए कि मैंने किस तरह जो है ना ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, तो इस मकसद के लिए जो है ना ये टाइम गेनिंग एक्सप्रेशंस जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में
इस्तेमाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमारे साथ है यू नो। ये भी वेल से भी ज्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है, आमतौर पर जबान में जो है ना वो लोग यूज करते हैं यू नो, बीच में जो है ना वो इसको ऐड करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने एक्सप्रेशंस में। तो ये स्टूडेंट्स एक इंतहाई कॉमन एक्सप्रेशंस है। अच्छा, ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं? दैट विल बी श्योरली इम्पॉसिबल यू नो, कि तुम्हें पता है ना। तो यहां पे ये क्या है, ये हमारे साथ स्टूडेंट्स एज ए फिलर इस्तेमाल है। बट वी शेल ट्राई टू मैनेज ऑल द अफेयर्स स्किलफुली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बड़ी महारत से तमाम अफेयर्स को हम तरतीब दे दे, यानी उसकी कोशिश करेंगे। यानी यू नो, टाइम गेनिंग एक्सप्रेशन। अच्छा, आई डोंट नो, ये भी थोड़ा सा कॉमन किस्म का एक्सप्रेशन से आमतौर पर इस्तेमाल होता है। किस तरह स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं? यू आर वेलकम्ड, यानी यू आर वेलकम्ड हियर दो आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, यानी आप यहाँ पे आ गए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं लेकिन मुझे पता नहीं है, बट आई डोंट नो, यानी मतलब है ये जो इसके बाद एक्सप्रेशंस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं इट्स गुड और बैड, इसको निकालने के लिए, इसका वजह कता करने के लिए यहां पे क्या चीज, यहां पे हमारे साथ यानी फिलर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आई मीन यानी ये भी बार बार, यानी जब हमारा मकसद पर्टिकुलरली ये नहीं होता है कि आई मीन मेरा मकसद है, लेकिन हम जब टाइम गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे ये आई मीन जो है ये भी एक कॉमन किस्म का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स हमारे साथ। ठीक है। सो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार जानवर है। आई मीन वी शुड प्रोटेक्ट इट, यानी आई मीन, तो आई मीन ने क्या किया, आई मीन ने थोड़ा सा वक्फा ले लिया, किस मकसद के लिए, कि यहां पे प्रॉपर अल्फाज इस्तेमाल हो, यहां पे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हो। तो यहां पे ये काम फिलर ने किया, खूबसूरत अंदाज से जो है ना फिर ये अल्फाज यहां पे निकाले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, आई मीन को हम फिलर कहते हैं। ये टाइम गेनिंग एक्सप्रेशंस है हमारे साथ। अच्छा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये भी कॉमनली यूज्ड होते हैं। यानी योर एडवाइस इज अ प्रैक्टिकल, आपने जो एडवाइस दिया ये बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, खूबसूरत एडवाइस है। इट्स काइंड ऑफ फेवरेबल स्टेप टू टेक, यानी ये इंतहाई फेवरेबल, इट्स काइंड ऑफ, ये किस्म का, यानी इट्स काइंड ऑफ, यानी यहां पे एक वक्फा आ गया स्टूडेंट्स, यहां पे एक यानी टाइम गेनिंग पॉइंट आ गया। सो इट्स काइंड ऑफ फेवरेबल स्टेप टू टेक, यहां पे ये बात करने के लिए यहां पे टाइम गेन किया गया। सो इस काइंड ऑफ को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सॉर्ट ऑफ, ये भी बार बार इस्तेमाल होता है, यानी सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है एक किस्म का, या काइंड ऑफ भी ये एक किस्म के एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं ये एक किस्म की जो है ना अच्छी बात नहीं है, ये एक किस्म की मुझे तो दीवानगी लग रही है, यानी इसी तरह हम उर्दू में आम इस्तेमाल करते ही। सो किस तरह हम इसको एग्जाम्पल में जो है ना सेंटेंस में यूज करते हैं, वेल डन, योर सन परफॉर्म्ड अनबिलीवेबली, आपके सन ने बड़ी जो है ना अनबिलीवेबली परफॉर्म किया। इट विल प्रूव ए सॉर्ट ऑफ, ये किस्म का क्या प्रूव होगा, ए सॉर्ट ऑफ हैप्पी इंस्पायरेशंस फॉर यू इन द डेज टू कम, आने वाले जिंदगी में, आने वाले दिनों में ये आपके लिए एक किस्म का क्या चीज साबित होगी, हैप्पी इंस्पायरेशन फॉर यू इन द डेज टू कम। स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना इस्तेमाल करने के लिए यहां पे सॉर्ट ऑफ ने क्या किया, इसने फिलर का काम किया है, और जो है ना यहां पे थोड़ा सा टाइम गेनिंग यानी वक्फा लिया गया है। तो ये स्टूडेंट्स आप ले ले, इसका एक खूबसूरत सा स्क्रीनशॉट अपने साथ नोट करें। खूबसूरत सा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नया टॉपिक गेन किया होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।